IAS अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में इस वीडियो में हम जस्टिस जी रोहिणी आयोग के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रयास है कि करंट अफेयर्स के लिए आप लोग भटकते हैं, बहुत सारी मैगज़ीन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं और ये कलेक्शन आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्ज़ाम के पहले आप सोचते हैं कि अब क्या पढूं। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दें, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दें या यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हम कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सारी तैयारी आपको करा दें। तो धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स आपको तैयार कराते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और 2 से 3 महीने में छोटी छोटी वीडियोज़ में हम आपको सारा करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे। ओके, तो आज बात करते हैं जस्टिस जी रोहिणी आयोग की। तो आजकल के न्यूज़पेपर्स में जस्टिस जी रोहिणी आयोग काफ़ी, तो आपने नाम सुना होगा मंडल कमीशन या मंडल आयोग। सन 1989, 90, 91 का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसमें मंडल कमंडल जो 2 शब्द थे या मंडल कमंडल की जो राजनीति थी काफ़ी चर्चा में रहती थी। तो वो राजनीति क्या थी, कैसे थी, उसकी तो खैर हम बात फिर कभी कर लेंगे। फिलहाल हम हल्का सा परिचय आपको देते हैं मंडल कमीशन का। मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल, मिस्टर मंडल हैं कोई, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मिस्टर मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का मकसद था ये जानना कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वो कितनी हैं, उन पिछड़ी जातियों की प्रशासन में या सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है। तो मंडल कमीशन ने, अब ज़्यादा इसको ना फैलाते हुए मैं शॉर्ट में बता दूं कि मंडल कमीशन ने सिफारिश की थी कि पिछड़ी जातियों को, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, पिछड़ी जातियों को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद बीपी सिंह सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण मिलने लगा। उसके बाद इसी की देखा देखी धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों ने अपने यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया। उसके बाद आरक्षण में, राजनीति में ये एक विवाद का प्रश्न भी रहता है कि आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समय बदला, धीरे धीरे हम आगे चले तो ये देखने में आया कि जो ओबीसी हैं और अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं, इसमें कुछ एक जातियां ऐसी हैं जो इस आरक्षण का भरपूर लाभ ले रही हैं और बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसकी क्या वजह है, क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम उसकी तह में नहीं जा रहे। अब हुआ क्या कि सन 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया, ये सिफारिश दी कि आपको एक ऐसा कमीशन बनाइए जो ये देखे कि भारत में ओबीसी या अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं वो कितनी हैं, उसमें से कितनी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है और कितना मिल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश मानते हुए 2 अक्टूबर सन 2017 को 4 मेंबर का एक कमीशन अपॉइंट किया जिसकी अध्यक्ष थी जस्टिस जी रोहिणी। उन्हीं के नाम पर इसको रोहिणी आयोग कहा जा रहा है। इस आयोग का मकसद ये था कि आप ये देखें कि कितनी केंद्र के स्तर पर जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, कितनी पिछड़ी जातियां हैं, कितनी पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें से आप जो है उसका एनालिसिस कीजिए कि किस जाति को आरक्षण का कितना लाभ मिल रहा है। तो हाल ही में जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिश दी है। उस सिफारिश में उन्होंने एक बात सामने रखी है कि पिछले 3 दशक में, यानी कि पिछले 30 साल में जब से आरक्षण लागू हुआ है ओबीसी के लिए, तो उन्होंने पाया कि जो कुल ओबीसी जातियां हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है वो है 2633 जातियां। कुल 2633 जातियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार की नौकरी के अधीन ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ये देखा कि इस आरक्षण में से 50%, यानी कि अगर 100 नौकरियां निकलती हैं केंद्र सरकार में तो उसमें से ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का जो मान लीजिए 100 नौकरियां जो हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, उसमें से आधी यानी कि 50% नौकरियां जो हैं केवल 48 जातियों के हिस्से में आ जाती हैं। कुल ओबीसी जातियां कितनी, 2633, 50% नौकरियां जो हैं केवल 48 जातियों के हिस्से में आ जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओबीसी को कुल जितना रिजर्वेशन मिला हुआ है उसकी 70% सीट जो हैं, कुल आरक्षण का 70% लाभ केवल 554 जातियों को मिल जा रहा है। उसमें उन्होंने एक चीज़ और कही कि इसी ओबीसी कैटेगरी में 1000 जाति ऐसी हैं कि जिन्हें पिछले 3 दशक में या जब से आरक्षण लागू हुआ है
उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अब इसकी वजह क्या है, हमें जानकारी नहीं है। तो अखबार में ही लिखा है जैसे ओबीसी कैटेगरी में कुछ जातियां हैं, जैसे यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, इनका जो हिस्सा है इस आरक्षण में वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हों और भी कोई वजह होती है, हमें उसके विवाद में नहीं जाना है। अब इस आयोग ने सरकार को ये सिफारिश दी है कि आप जो है ओबीसी जातियों में अलग अलग कैटेगरी बनाएं। इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि आप ये देखें कि इन ओबीसी जातियों में कौन कम पिछड़े हैं, कौन ज़्यादा पिछड़े हैं, कौन बीच की स्थिति में हैं, यानी कि ना तो बहुत कम पिछड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। हो सकता है कि पिछड़ों के अंदर भी अब अगड़े और पिछड़े की बहस चलने लगे। तो इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में 3 या 4 अलग अलग श्रेणी या कैटेगरी बनाने का सुझाव दिया है। उसी के हिसाब से इन्होंने कहा है कि भाई आरक्षण दिया जाए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि केंद्र सरकार ने ये आयोग बनाया, केंद्र सरकार की मर्ज़ी पर इन्होंने या केंद्र सरकार की इच्छा पर इन्होंने अपना काम किया। अब इन्होंने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं। अब ये केंद्र सरकार की मर्ज़ी है कि वो इन सिफारिशों को माने या ना माने। आप लोग इसका ले लीजिए।